Good morning all of you. In last week we have solved some questions based on the Euclid postulates. Now today I am going to start again the exercise number 5.1 in which we have solved the first part of this third question. Now second part in which I told you that A and B, these are the 2 points. Okay, so if you will go to the Euclid postulates, मीन दैट कि एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, ये यूक्लिड का पोस्टुलेट है. अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स की बात चल रही है कि 3 पॉइंट्स ऑन सेम लाइन. ठीक है, तो 3 पॉइंट्स ऑन सेम लाइन जो है ये पॉसिबल नहीं है, तो ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स के थ्रू ये बात नहीं कही जा सकती. बट उसका जो एक्सॉम्स है A, B and C are on a line. ठीक है, so it does not follow Euclid postulates but follows axioms. ठीक है, अब एक्सॉम्स का मतलब कि पोस्टुलेट्स की हेल्प से यूज कर सकते हो आप. जैसे 3 पॉइंट है तो ये A, B, C ऐसे हो सकता है. ठीक है, या फिर A, B, C ऐसे भी हो सकते हैं 3 पॉइंट. ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, बट इट डज नॉट फॉलो द यूक्लिड, यू कैन से यूक्लिड पोस्टुलेट्स विच वी हैव स्टडीड इन द लास्ट वीक. देयर इज 5 postulates given by the Euclid. In this question that Euclid's postulates are not following. Now question number 4 की बात करते हैं हम. 4th क्वेश्चन जो है 5.1 का, उसमें क्या कहा गया है एंड क्या अपने को फाइंड करना है. ये बोल रहा है इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B सच दैट AC इक्वल्स टू BC, देन प्रूव दैट AC इक्वल्स टू 1/2 AB. क्वेश्चन नंबर 4 5.1 एक्सरसाइज. ठीक है, आपको एक लाइन दे रखी है इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि C जो है वो 2 पॉइंट के बीच में. जो C आपको दिया हुआ है वो 2 पॉइंट के बीच में दे रखा है, यानी A एंड B के बीच में. तो अगर अपन को इसको कैलकुलेट करना हो या जो भी अपने को गिवन है उसको प्रूफ करना हो तो अपन कैसे करेंगे. जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि आपको एक लाइन गिवन है और ये लाइन जो है वो AB है और C यहाँ पे बीच में है AB के. इसका मतलब गिवन दैट में आप लिख सकते हो AB इक्वल्स टू BC. ठीक है, अब यहाँ पे AB इक्वल्स टू BC आपके पास में है, सॉरी AC इक्वल्स टू BC होगा, C मिड पॉइंट है इसलिए. ठीक है, अब टू प्रूव में आपको जो प्रूव करना है वो क्या करना है, तो वो करना है AC इक्वल्स टू 1/2 AB. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है, अब अगर अपन को ये प्रूफ करना है तो अपन कैसे करेंगे.
सिंपली अपन बात करें, ए बी कैन बी रिटर्न ए सी प्लस बी सी, देन ए बी इक्वल्स टू बी सी, और ए बी इक्वल है तो यहां से आप यहाँ पे बी सी की जगह ए सी ही लिख सकते हैं या ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए सी, यानी ये ए सी और बी सी की जगह भी हमने लिख दिया ए सी। तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2ac, एंड ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ए बी। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, एक बार और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपको एक लाइन दी हुई है जिसके अंदर दी हुई लाइन को ए बी सी से अपन डिनोट करें, जिसमें सी जो है वो बिटवीन है ए एंड बी के। उसके अलावा अपने को ये गिवन है कि ए सी जो है वो इक्वल है बी सी के, मतलब ये जितना पार्ट है वो इक्वल है इस पार्ट के। ओके, अब अपने को प्रूव करना है, तो ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, देन ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस ए सी अपने क्यों किया, क्योंकि ए सी इक्वल्स टू बी सी है, तो बी सी की जगह हमने क्या लिख दिया ए सी। Once you write the AC plus AC, then you will see AC plus AC 2AC, and this 2 will be divided to this AB, then AC equals to 1/2 AB। तो जो अपन को प्रूफ करना था AC equals to 1/2 AB, वो अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ओके, इसके बाद में जो क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, वो ये बोल रहा है कि पॉइंट C is called the midpoint of the line segment AB, prove that any line segment has वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो यहाँ पे ये सेम ऐसे ही हो जाएगा। एक्चुअल में मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इधर और इधर दोनों इक्वल डिस्टेंस, तो ये ओनली वन पॉइंट पे ही पॉसिबल है। अगर इसको इधर खिसकाओगे तो भी ये डिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी, और अगर इसको इधर खिसकाओगे तो भी ये डिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ओनली फॉर वन ही मिड पॉइंट पॉसिबल होता है। 6th क्वेश्चन जो है उसमें अपन एक इन 6th क्वेश्चन को और अपन सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है जिसमें ए बी सी एंड डी 4 पॉइंट हैं। ठीक है, ये चारों पॉइंट जो हैं इनमें से आपको ये गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी। प्रूव करना आपको ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि ये जितना है यहां से यहां तक और ये जितना यहां से यहां तक, ये दोनों इक्वल है, आपको गिवन है, और ए बी इक्वल टू सी डी ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब हम बात करें कि इसको कैसे अपन प्रूफ करेंगे, तो आपको क्या करना है कि इसको टोटल को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी को ए डी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए डी को अपन क्या लिख सकते हैं, ये प्लस ये, या फिर ये लिख सकते हैं जो अपने को गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी, ये अपने को गिवन है। अब इसमें से ए सी में से अपन ने क्या किया, ए सी माइनस बी सी कर दो, और बी डी में से भी क्या करो, बी सी को माइनस कर दो। ठीक है,
इधर से भी अपन ने BC कर दिया और इधर से भी BC कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से BC को अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, AB। इस टोटल में से BC को अगर निकाल दिया तो कितना बचा, AB, ये AB लिख दिया। इधर BD में से अगर BC को निकाल दिया तो कितना बचा, CD। यही आपको प्रूफ करना है, समझ गए। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक्सरसाइज 5.1 का जो 6 क्वेश्चन है उसमें आपको एक ये ABCD लाइन दे रखी है जिसमें आपको बोला है कि AC जो है वो इक्वल है BD के, ओके, एंड AC इक्वल टू BD है और AC इक्वल टू BD के अंदर आपको प्रूफ करना है AB इक्वल टू CD, ठीक है। अब AB इक्वल टू CD प्रूफ करने के लिए अपने को जो गिवन है AC इक्वल टू BD यही अपन ने लिया है, AC इक्वल टू BD। अब AC इक्वल टू BD में से LHS और RHS दोनों साइड से अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे BC को। यहां से भी BC को माइनस किया और यहां से भी BC को माइनस किया। जैसे ही आप इस टोटल AC में से BC को माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, AC में से अगर BC को माइनस कर देंगे तो अपने पास में क्या बचेगा, AB। तो यहाँ AB बच गया। इधर BD में से अगर अपन BC को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, CD, ठीक है। तो ये आपके पास में AB इक्वल टू CD बच जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो 5.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको सोल्व करने हैं एंड किसी में भी कोई भी दिक्कत आती है तो वो आपको पूछना, ठीक है। कल अपन 5.2 एक्सरसाइज जो है वो सोल्व करेंगे।